आज की क्लास में हम बिटमैप मेन्यू ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से हम बिटमैप के ऑप्शंस को यूज करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे बिटमैप में सारे ऑप्शन आपके डिसेबल हैं। ये सारे ऑप्शन आपके तभी इनेबल होते हैं जब आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं या कोई इमेज अपने पेज पे इंसर्ट कराते हैं। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने एक शेप बनाया। बिटमैप पे जाते हैं और यहाँ से हमने कर दिया है कन्वर्ट टू बिटमैप। अब देखिए नॉर्मल ये शेप है, तो ये बिटमैप के ऑप्शन आप इस पे यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इमेज को बिटमैप के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें आ जाना है कन्वर्ट टू बिटमैप। जैसे ही कन्वर्ट टू बिटमैप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कन्वर्ट टू बिटमैप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आप कुछ सेटिंग करनी होगी। आप कलर का मोड कैसा लेना चाह रहे हैं, आप उसकी क्वालिटी कैसी रखना चाह रहे हैं, ये सारी सेटिंग आपको यहाँ पे करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इसका रिजोल्यूशन रख दिया 300। उसके बाद यहाँ पे कलर का मोड आप कैसा लेना चाह रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट या फिर RGB या CMYK। तो ये मोड आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आप रखना चाह रहे हैं। CMYK सियान मैजेंटा येलो ब्लैक ओके कर देंगे। अब देखिए ये हमारा बिटमैप में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे इनेबल हो चुके हैं। अब सारे चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसको क्रॉप करना है, इसमें फिल्टर करना है। देखिए यहाँ पे अभी आप इसमें कलर वगैरह चेंज करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल शेप से एक बिटमैप में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंजेस करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके लिए एक इमेज भी इंसर्ट कराया। एक इमेज आपको इंपोर्ट कर लेना है, जहां पे भी इमेजेस को आपने सेव कर रखा है। इमेज के फोल्डर पे जाइए और इमेज को ओपन कर लीजिए, सिलेक्ट और इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद बिटमैप पे देखिए कन्वर्ट टू बिटमैप ऑप्शन इनेबल है डायरेक्ट। अब यहाँ पे इसका टाइप, इसका रिजोल्यूशन तो हमने 150 ले लिया ./इंच। कलर मोड आप कैसा रखना चाह रहे हैं, तो अभी हमने लगाया ब्लैक एंड व्हाइट। ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका इमेज होगा वो प्योर ब्लैक एंड व्हाइट शो करेगा। इसी तरह से बिटमैप में अगर आप मोड 16 कलर्स 4 बिट लगाते हैं तो आप देखिए इस तरह से डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ से कलर का मोड जैसा भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ग्रे स्केल है तो ग्रे कलर से शो करेगा। इसी तरह से RGB रेड ग्रीन ब्लू कलरफुल आप दिखाना चाह रहे हैं, या फिर CMYK। तो ये सारे मोड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आप रखना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे डिसेबल हैं, तो इसको भी इनेबल करने के लिए आपको मोड CMYK लगाना होगा, तभी आप इसको चला पाएंगे। देखिए थोड़ा सा मोड चेंज हो रहा है इसमें। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया और इसको अगर हम इसके ऊपर ला रहे हैं तो ये बैकग्राउंड पे शो कर रहा है। हम अगर बिटमैप में आके देखें कन्वर्ट टू बिटमैप पे, तो यहाँ पे ऑप्शन ऑन है हमारा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। इसको हम अगर ऑफ करा के काम करें, अभी कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा। हमने एक नॉर्मल एक और शेप बनाया और इसको हमने इसके ऊपर रखा इस तरह से। अब अगर हम आते हैं बिटमैप में कन्वर्ट टू बिटमैप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इसको अगर हम ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बीच में हमें ट्रांसपेरेंसी दिखती है इस तरह से। देखिए जब आप इसको मूव कराते हैं तो और भी कई सारे ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे, जो आपको इनेबल करने के लिए मोड आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसी तरह से एक ऑप्शन हमें मिल जाता है स्ट्रेटन इमेज। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी, जैसे पिक्चर का एंगल आप चेंज करना चाह रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं, डिस्टोरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पेज पे ये इमेज के साथ ये जो ग्रिड लाइंस आ रही है, इन्हें अगर आप हाइड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ग्रिड को ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए ग्रिड लाइन हाइड हो गई। रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ग्रिड को ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रिड की लाइनिंग और बढ़ानी है आपको, आप ग्रिड की लाइनिंग बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ग्रिड लाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। रोटेट करना है इमेज को जितनी डिग्री में, आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। वर्टिकल पर्सपेक्टिव, हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव, ये सारी सेटिंग आप करके जैसे ही ओके करेंगे आपका इमेज उसी डायरेक्शन में, उसी फ्लो में आपको शो हो जाएगा।
तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑप्शन में भी जाके। नेक्स्ट, रिमूव जेपीजी आर्ट इफेक्ट। जैसे कभी कभी कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो पिक्चर के एक साइड पे कुछ इफेक्ट होता है, दूसरा नॉर्मल साइड होता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसी कोई इमेज है आपके पास जिसमें इफेक्ट लगे हुए, उनको आप रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं देता, बहुत नॉर्मल सा इफेक्ट देता है, तो उसको क्लियर करने के लिए होता है। नेक्स्ट होता है हमारा एडिट बिटमैप। एडिट बिटमैप का यूज किस लिए होता है? जैसे यहाँ पे आप कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको एडिटिंग के सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। पिक्चर को क्रॉप करना, रिसाइज करना, रिसैम्पल करना, सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे आता है हमारा एडिट बिटमैप का सॉफ्टवेयर, जो कोरल ड्रॉ पेंट का होता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन हमें डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाता है, रिसैम्पल, एडिट बिटमैप। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जा करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ट्रेस करना, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है क्रॉप इमेज। क्रॉप इमेज का काम क्या होता है? जैसे अगर हम इमेज को क्रॉप करना चाह रहे हैं तो हम शेप टूल लेकर के इस तरह से भी इमेज को क्रॉप कर लेते हैं, हिस्सा इस तरह से भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। इससे भी हम क्रॉप कर सकते हैं, जैसे इतना पोर्शन हमें चाहिए है। वापस लाना होता है तो हम इसको वापस भी इस तरह से ला सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रॉप टूल का यूज करते हैं तो ये परमानेंटली उसको क्रॉप कर देता है। जैसे यहाँ पे अगर हम क्रॉप टूल चाहे टूल्स में जाकर के यूज करें या फिर वहां से, जितना पोर्शन आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही रहेगा। अब इसको आप सही नहीं कर पाएंगे इस तरह से। तो ये सारा हम कर सकते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा रिसैम्पल का। रिसैम्पल का क्या यूज है? जैसे इमेज अभी हमारे पास नॉर्मल इसकी हाइट और विड्थ सब सेट है प्रीसेट से ही। अब इसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप रिसैम्पल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी। सबसे पहले इमेज साइज, यानी इमेज की हाइट कैसी रखना चाह रहे हैं आप और इमेज की विड्थ कैसी रखना चाह रहे हैं, वो सारी सेटिंग आपको यहाँ पे करनी है। तो इमेज की हाइट और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, यहाँ पे जैसा भी आप यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। ओके कर देंगे तो इमेज की हाइट और विड्थ को यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसका हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन कितना रखना चाह रहे हैं, वर्टिकली कितना रखना चाह रहे हैं, इन सभी सेटिंग्स को आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके करेंगे नॉर्मल सा। तो ये सारे इफेक्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ पिक्चर को रिसाइज करना है, उसका टाइप चेंज करना है, तो आप यहाँ पे इसी तरह से मेंटेन ओरिजिनल साइज, जैसा हमारा ओरिजिनल साइज है वैसा ही हमें रखना है, तो हम इसको टिक रखेंगे। तो रिसैम्पल में ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिससे आप अपने पिक्चर को रिसाइज कर सकते हो, आप चेंजेस करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है मोड का। मोड का यूज किस लिए होता है? जैसे अभी आपने पिक्चर जो ले रखा वो नॉर्मल CMYK के मोड में है, आप इसका मोड चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको फिर से बिटमैप के ग्रुप पे जाना है और मोड पे क्लिक कर देना। जैसे अगर आप चाह रहे हो कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए 1 बिट में, तो आप देखिए पिक्चर हमारी प्योर ब्लैक एंड व्हाइट शो कर रही है। और कन्वर्जन मेथड में आप चेंज कर सकते हैं किस तरह का टाइप आप लेना चाह रहे हैं। देखिए प्रीव्यू में आपको ये सारी चीजें शो हो रही होंगी। आप जूम करके देखना चाहें तो आप इस तरह से जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। ये आपकी ओरिजिनल इमेज है और ये जो चेंजेस होने के बाद आपको शो करेगी। ओके करेंगे, आप देखिए इस तरह से इफेक्ट इस पे अप्लाई होकर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप मोड में जाते हैं फिर से ब्लैक एंड व्हाइट पे, आप इसका कन्वर्जन टाइप चेंज कर देते हैं, स्टकी हो गया या इसके अलावा कुछ भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करें, ओके कर दें। देखिए इस तरह से प्रीव्यू आपको शो हो रहा होगा। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे एक एक करके इस तरह से अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट मोड में दूसरा आ जाता है हमारा ग्रे स्केल। ये पिक्चर को ग्रे कलर से दिखाएगा। इसी तरह अगर आप डुओ टोन करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कर्व लाइन शो कर रही है। तो जिधर भी आप ये कर्व लेकर जाते हैं आपके पिक्चर में इफेक्ट वहीं पे चेंज होता है इस तरह से। अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट कर सकते हैं।
अपने अकॉर्डिंग कर्व की जो लाइंस आ रही हैं उनका कलर, उसके साथ साथ बैकग्राउंड पे जो कलर आ रहा है उसको हमें चेंज करना है या फिर इसका टाइप चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे, आप देखिए इस तरह से इफेक्ट अप्लाई होकर आ जाएगा। नेक्स्ट बिटमैप में ही नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा प्लेटलेट। इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। ये प्रीव्यू आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इमेज आपकी कैसी शो कर रही है। सारे टाइप हैं, आप सिस्टम वाइज करना है या फिर ग्रे स्केल में करना है, जैसा आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी तरह से आपको प्रीव्यू में इमेज आपकी दिख जाएगी। इस तरह से यहाँ पे आप सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। अपना क्लोज करेंगे, अगर आप रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ओके करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इस तरह से डिफरेंसेस आपको समझ में आ जाएंगे। आरजीबी मोड रखना चाह रहे हैं तो आप आरजीबी रख सकते हैं। आरजीबी का फुल फॉर्म रेड, ग्रीन और ब्लू होगा। इसी तरह से आप लैब कलर रखना चाह रहे हैं तो लैब कलर। ये सारे इफेक्ट हमारे इसमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा इन्फ्लेट इमेज। इसका क्या यूज होता है, जैसे यहाँ पे मैनुअली अगर आप इसको इन्फ्लेट करना चाहें, जैसे कुछ पिक्सल्स को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए होता है। सेलेक्ट कर लेते हैं इमेज को, थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे। बिटमैप पे आ जाते हैं और इन्फ्लेट मैनुअली पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इन्फ्लेट बिटमैप, उसकी हाइट और विड्थ आप चेंज कर लीजिए किस तरह से आप रखना चाह रहे हैं। इन्फ्लेट बाय पिक्सल कितना दिखाना है इसका बॉर्डर, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए अभी आपको यहाँ पे ये नहीं शो हो रहा होगा प्रीव्यू, हम एक और इमेज ले लेते हैं, कोई भी एक इमेज इंसर्ट कराएंगे। इसमें जब हमने इन्फ्लेट किया ये आउटलाइंस यहाँ पे इसकी कवर हो जाती हैं। अब यहाँ पे कन्वर्ट टू बिटमैप में अब यहाँ पे देखिए इन्फ्लेट, यानी जो इसके पिक्सल है इसके जो बॉर्डर है आप इस तरह से दिखा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट को ऑन रखेंगे तो वो बैकग्राउंड आपका नहीं शो करता। तो इस तरह से आप यहाँ पे पिक्सल्स की जो हाइट और विड्थ है वो इन्फ्लेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है ब्रेक लिंक और अपडेट लिंक का। इसका यूज होता है जैसे अगर आपने कोई इमेज सेव कर रखा है और उसको आप लिंक करके इस पे ओपन करना चाह रहे हैं तो आप लिंक करके भी कर सकते हैं। और जो भी चेंजेस आप उस इमेज में करें तो वो डायरेक्ट आपके पेज पे चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक इमेज ऐसा रखना है जो हम उसको सेपरेट करें और उसको चेंज करें, फिल्टर लगाएं उसको। तो इस ऑप्शन को हम लास्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्विक ट्रेस का ऑप्शन मिल रहा है। इसमें इमेज को सेलेक्ट कर लेना है आपको, क्विक ट्रेस पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस होगा यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए इस तरह से पिक्चर में इफेक्ट जो है वो चेंज हो चुका है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा अभी तक जो इफेक्ट आप लगा रहे थे वो आपकी ओरिजिनल इमेज पे अप्लाई हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ से जब आप इफेक्ट लगाएंगे तो वो जो इफेक्ट होगा एक कॉपी इमेज आपकी बना के दे देगा। इसी तरह से सेंटर लाइन, अब यहाँ पे अगर आप टेक्निकल इलस्ट्रेशन करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट आपकी होते हैं तो उनकी एक आउटलाइन हमें डिजाइन करके देता है। लेकिन ध्यान रखें इसके लिए आपके पास जो इमेजेस का टाइप होना चाहिए वो टेक्निकल। अब देखिए यार, अब इस पे हर पोर्शन में आप चाहें तो ग्रुप करके अलग अलग कलर या कुछ एडिटिंग आप देना चाहें इसमें तो आप दे सकते हैं। नोट्स में कलर देना, थिकनेस चेंज करना, तो इस तरह से आप पाथ बना सकते हैं, कह सकते हैं। फिर से आ जाते हैं, लाइन ड्रॉ करना है हमें, ऑब्जेक्ट की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उस पूरे शेप की इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके ये हमें दे देगा। क्योंकि इसके नोट्स खुले हुए हैं तो हमने ऑब्जेक्ट मेन्यू में एक ऑप्शन पड़ा था ज्वाइन कर्व का, जो कि नोट्स को बंद करने का काम करेगा और आप उसमें कोई भी कलर इस तरह से फिल कर सकते हैं। इसी तरह से लाइन आर्ट हो गया, ये भी
कॉर्नर्स को स्मूथ रखना है, डिटेल्स उसकी स्मूथिंग, कॉर्नर से स्मूथनेस, बैकग्राउंड, इन सभी को हमें सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है किस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है लोगो। इसमें भी आपको ये सेटिंग मिल जाती है, आप कलर कैसा लेना चाह रहे हैं, एडजस्टमेंट, मोड, इन सभी को हमें यहाँ पे सेट कर लेना है और ओके करना है। एक एक इफेक्ट आप इस तरह से चला के देखें। और इसी तरह से लो क्वालिटी इमेज, हाई क्वालिटी इमेज, क्लिप आर्ट, डिटेल लोगो, इन सभी को अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आपको एक एक करके इस तरह से करना। ध्यान रखें आप एक के ऊपर एक इफेक्ट को अप्लाई ना करें, हर बार इफेक्ट हटाने के बाद ही दूसरा इफेक्ट अप्लाई करें, तभी आपको ये सारे डिफरेंस समझ में आएंगे। लो क्वालिटी इमेज, इमेज की जो क्वालिटी है वो हमें लो करनी है, हाई करनी है। ये ओरिजिनल और ये लो क्वालिटी के साथ आ रही है हमारी। इसी तरह से अगर आप हाई क्वालिटी इमेज क्लिक करते हैं, हाई क्वालिटी, तो आप इस तरह से हाई क्वालिटी सेट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस होगा थोड़ा सा इसमें, तो इसकी जो लाइंस आ रही हैं वो इस तरह से हाई क्वालिटी में आपको शो कर रही है। तो ये एक एक प्रीव्यू आपको, एक डुप्लीकेट इमेज आपको बना के दे देगा। तो ये सारे आ जाएंगे हमारे आउटलाइन ट्रेस में। उसी तरह से यहाँ पे आ जाता है हमारा प्लगइन्स का। प्लगइन्स का क्या होता है, अगर आपने कोई प्लगइन्स इंस्टॉल कर रखा है तब तो आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिटमैप मास्क। बिटमैप मास्क पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से मास्क बना सकते हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि आपको पिक्चर का कहीं का कोई जो कलर है वो आपको रिमूव करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक चेक बनाएं और यहाँ पे आपको ले लेना है आई ड्रॉपर और यहाँ से कलर को पिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ से कलर को पिक कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उतना कलर हमें हाइड करना है। देखिए ऑप्शन आ रहा है कलर शो सिलेक्टेड या फिर हाइड सिलेक्टेड। हम चाह रहे हैं जितना पोर्शन हमने सेलेक्ट किया उसमें से कलर हाइड हो जाए। अप्लाई किया, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से होता जा रहा है। अब यहाँ पे इसकी टॉलरेंस हम और बढ़ा देते हैं। आप देखिए इस तरह से कलर्स को हाइड करता जाए, तो जहां जहां पे भी आपने वो कलर ले रखा होगा ये हाइड कर देगा इस तरह से। इसी तरह से अगर आप किसी और पोर्शन का, किसी और हिस्से का कलर हटाना चाह रहे हैं तो आपको फिर से यहाँ पे ले लेना है आई ड्रॉप को और कलर को सेलेक्ट कर लेना है और हाइड करना है। सिलेक्शन लेकर के हम इस तरह से हाइड कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका टॉलरेंस और भी बढ़ाना चाहें तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा बिटमैप मेन्यू।